हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। परमुटेशन की थर्ड एक्सरसाइज में हमने आप लोगों को 7 क्वेश्चन तक क्लियर किए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसी पे डिपेंड क्वेश्चन में 8th क्या कह रहा है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद मीनिंग हो या विदाउट मीनिंग हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब कोई भी लेटर एक ही बार यूज़ हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि इक्वेशन वर्ड में 8 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन सारे अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लेकर हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं ये हमें देखना है। और एक जब 8 लेटर्स को एक बार में एक साथ लोगे तो डिफरेंट वर्ड्स तो बनेंगे, कभी विद मीनिंग बनेगा, कभी विदाउट मीनिंग बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहता भी है कि विद और विदाउट मीनिंग। दैट मीन्स 8P8 टोटल अल्फ़ाबेट्स n है, n इज इक्वल टू 8 है और उसमें से सबको एक साथ लेना है। 8 तो R भी आपका 8 हो गया, 8P8 मतलब R भी आपका 8 हो गया, n भी आपका 8 हो गया और NPn की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n। दैट इज़ 8P8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8। जब फैक्टोरियल 8 को आप सॉल्व करोगे तो 40,320 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। फैक्टोरियल 8 मतलब दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको 40,320 अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बना सकते हो। सोचो, ये एक कमाल की चीज़ है कि आप 8 अल्फ़ाबेट्स को अगर आप अरेंज करना चाहो तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते कि 40,320 अरेंजमेंट हो सकते हैं, राइट। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करना और सही डिजिट फाइंड आउट करना कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाती है, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, MONDAY। एज्यूमिंग दैट लेटर इज रिपीटेड, लेटर इज नॉट रिपीटेड, सॉरी नो लेटर इज रिपीटेड इफ़ 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। अब सोचो, मंडे में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से 4 अल्फ़ाबेट्स को लेना है। मतलब N आपका 6 है, R आपका 4 हो गया। फर्स्ट पार्ट के लिए R आपका 4 हो गया, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6P4। देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे। Number of 4 letters word that can be formed from the letter of the word Monday without repetition of the letters is the number of combination of the 6 different object 4 at a time is 6P4, right. Apply formula, NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r, that is factorial 6 upon factorial 2। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स टोटल 360 अरेंजमेंट हो सकते हैं इफ़ 4 लेटर्स टेकन आउट ऑफ 6 लेटर एट ए टाइम, राइट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। मतलब 6 लेटर को एक ही बार में आपको यूज़ करना है। दैट मीन्स N भी आपका 6 है और R भी आपका 6 है, तो N 6P6 दैट मीन्स फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपको रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा, रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा 720। सोचो कि मंडे आपको एक वर्ड दे दिया गया और आपसे कहा जाए कि इन लेटर्स को यूज़ करके विद और विदाउट मीनिंग कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता है और 720 अरेंजमेंट हो सकते हैं। सोच सकते हो क्या, ऐसा आपका दिमाग ही नहीं वहाँ तक जाएगा कि 726 लेटर को हम 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। परमुटेशन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड ईच अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन, राइट। और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज़ ए वॉवेल। सभी लेटर्स को यूज़ करना है लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। अब सोचो कि मंडे वर्ड में कितने वॉवेल हैं, O और A, AEIOU ये 5 वॉवेल होते हैं और यहाँ पे O और A 2 वॉवेल हैं। अब अगर पहली प्लेस को हम केवल 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गई, क्योंकि वॉवेल से ही वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि पहली प्लेस को हम केवल 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो O या A, राइट। और बाकी 5 प्लेसेस को हम
फैक्टुअल 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी लेटर आपका अरेंज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल होना चाहिए। दैट मीन्स 2 वर्क हो गए यहाँ पे। पहला वर्क फर्स्ट प्लेस को फिल करना, दूसरा वर्क बाकी 5 प्लेसेस को फिल करना, और जब दोनों वर्क कंप्लीट हो जाएंगे तो 6 लेटर का वर्ड कंप्लीट बन जाएगा। वो विद मीनिंग हो और विदाउट मीनिंग हो, ये मैटर नहीं करता, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रूल, 2 × 5p5, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 × 5p5, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 2 × 5p5, दैट इज़ फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को आप तोड़ोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 × 2, दैट मीन्स 240 अरेंजमेंट आपको मिल जाएंगे, 240 अरेंजमेंट आपको मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, MISSI 5 लेटर ये हो गए, SSI 3 लेटर ये हो गए, 5, 3, 8, और PPI मिसिसिपी, डू द 4 लेटर्स नॉट कम टुगेदर। ये भी कंडीशन कहता है कि 4 लेटर एक साथ नहीं आने चाहिए, राइट। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन द मिसिसिपी डू द 4 लेटर्स, 4 इज नॉट कम टुगेदर, 4I नॉट कम टुगेदर, आई यहाँ पे 4 टाइम्स है और आई दोनों चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। अब गौर करिए, इन द गिवन परम्यूटेशन मिसिसिपी आई कितनी बार आया, 4 टाइम्स, आई अपीयर 4 टाइम्स, राइट। एस अपीयर 4 टाइम्स, पी अपीयर 2 टाइम्स एंड एम अपीयर जस्ट 1 टाइम। मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि पी कितनी बार आया है, आई कितनी बार आया है, कौन सा लेटर कितनी बार आया है। तो आप मिसिसिपी में देख रहे हो कि आई जो आया है वो 4 टाइम्स आया है, एस जो आया वो भी 4 टाइम्स आया, और जो पी आया है वो 2 टाइम्स आया, और एम एग्जैक्टली 1 टाइम्स आया, राइट। ये तो आपने, इसका मतलब है यहाँ पे आपको थर्ड थ्योरम बताई थी कि अगर नंबर n अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे हैं, उनमें से p 1 काइंड्स हैं, q अदर काइंड्स हैं एंड r अदर काइंड्स हैं, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। हियर s 4 प्रकार के हैं, I 4 टाइप्स हैं, और P 2 प्रकार के हैं। दैट मीन्स कि देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे थ्योरम थर्ड अप्लाई हो रही है, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11, मतलब चूँकि फैक्टोरियल P I आपका 4 टाइम्स है, S आपका 4 टाइम्स है, और P आपका 2 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको सॉर्ट आउट कर लो। फैक्टोरियल 11 को तोड़ोगे तो फैक्टोरियल 4 तक तोड़ते चले जाओ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 को वैसे रहने दो, एक फैक्टोरियल 4 को ब्रेक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 को ब्रेक कर दो, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 पहले फैक्टोरियल की प्रोसेस को ख़त्म कर दो, राइट। उसके बाद 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को कैंसिल कर दो, बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा 34,650, 34,650। यहाँ पे थर्ड थ्योरम यूज़ हो रही है, क्योंकि जो वर्ड आपको दे रखा है उसमें P मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लेटर हैं, P टाइप्स के, P 1 काइंड्स हैं, Q अदर काइंड्स हैं एंड R थर्ड काइंड्स हैं, मतलब I 4 टाइम्स है, S 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है, दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। मैंने 3 थ्योरम आपको इसमें बताई थी, इन 3 थ्योरम से यहाँ पे थर्ड थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को समझना होगा, राइट।